रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ तो जम्मू कश्मीर का इनरोलमेंट रेशियो की अगर हम बात करें वो 1:11 है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे। लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे कि लगभग यहाँ पे 150 का इनरोलमेंट है और सीधा 500। सर मुझे तो रोना आता है ऐसी सर देखो बात ऐसी है ना, जब भी अगर कोई बारिश बारिश होने की तैयारी हो गई, हम सभी बच्चों को एक क्लास में एक रूम में 5-5 क्लास हम एडजस्ट कर सकते हैं। Border administration, border administration, border administration, border BDC, border DDC, border DDC, हम तो भीख नहीं मांगते, हम तो भीख नहीं मांगते। डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, अरे आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार, पाडर मचेल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पाडर मचेल आपके जनता के हितों का ताबेदार। आज इस वक्त आप ऑलरेडी देखना शुरू कर चुके पाडर मचेल की एक खास सीरीज जिसमें हमने आपको पलाली से रिलेटेड 1-2 वीडियो और भी दिखाई थी। और आज पाडर मचेल की टीम पहुंची है पलाली पंचायत में और शुरुआत करूंगा एक बहुत ही प्यारे शेर से। है जाहिलों की दस्तरस यहाँ, मुनसिफों का कुछ पता नहीं, है क्षमा उन्हीं के हाथों में जिन्हें अपने रास्तों की खबर नहीं। ये शेर मैं डेडिकेट करता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट को, यहाँ के बीडीसी को, डीडीसी को, जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, कि उनके हाथों में क्षमा है जिन्हें पता नहीं किधर लेके जाना है, उनके रास्तों की उनको खुद खबर नहीं है। आज पलाली पंचायत में हम यहाँ पर पलाली का जो मेन विलेज है वहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर आज एहतजाजों का सिलसिला जो हम देख रहे हैं, चाहे वो रोड की बात हो चाहे कुछ भी हो। लोगों को शायद लगता था कि पलाली में सिर्फ रोड की दिक्कत है, लेकिन आज हम जब ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ के जो मकामी बसनीकी, जो लोकल यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनके दिलों में क्या दर्द है। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि एक बार अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि ये बोर्ड दिखाया जाए जहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बखान किया गया है। लॉन्गिट्यूड इज 76.212422, लैटिट्यूड इज 33.356556। भारत देश जब आज़ाद हुआ तो मात्र 13 साल के बाद यहाँ पर 1960 में एक स्कूल खुलने का काम होता है। एक ऐसा मंदिर खोला जाता है जहाँ से भारत देश की या किसी भी देश की जो है बच्चों की बुनियाद वहाँ पर रखी जाती है और उनका फ्यूचर और उनका भविष्य वो चांद पे पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा यहाँ से तय किया जाता है। जी हाँ, 1960 में स्कूल खुला, उसके बाद मिडिल स्कूल बनाया गया, उसके बाद जाकर के 2014 में, आज से 6-7 साल पहले जो है इसको हाई स्कूल का दर्जा दिया गया। और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर इन स्कूल की हालात कैसी है जहाँ पर हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और ये भी बता दूं कि यहाँ के श्रमिक जो लोग हैं उनका बेसिक सोर्स ऑफ इनकम जो है, उनके खाने का जो जरिया है वो खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर है। एग्रीप्रेन्योर्स यहाँ पर रहते हैं, भेड़ बकरियाँ अपनी पालते हैं और ऐसे में वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में कुछ पढ़ के कुछ कर जाएं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि हमारे पीछे आएँ और दिखाएं शिक्षा के इस मंदिर को जहाँ पर मजा है भारत देश की डेमोक्रेसी का और उन सभी वादों का, उन इरादों का जो हमारे नेता लोग करते हैं। जी हाँ, ये है विंडो यहाँ पर जहाँ से रोशनी शायद कम आती थी, तो ऐसा काम किया कि ये जो है पूरा ही टूट चुका है और सरकार ने इसे ठीक करना नहीं चाहा, शायद रोशनी कम आती होगी। ये देखिएगा, अगर यहाँ पर बारिश होती है, ठंड होती है, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि नर्सरी एलकेजी से लेकर के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं या फर्स्ट से पढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से यहाँ भी दिखाएं, ये हमारा दरवाज़ा है जहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसके अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ रखा जाए तो उसे बचाने के लिए दरवाज़ा है। इसके अंदर देखिए, क्या ये ठंड को रोक सकता है? जी नहीं रोक सकता है। आइएगा अंदर, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कितना भद्दा मजाक हमारे गांव के स्कूलों के साथ किया जाता है। ये ऊपर की सीलिंग दिखाई जाए जहाँ पर शायद किसी ने घास वास भी रखा हुआ है, लेकिन क्यों ना रखें, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसकी सुध ना ले तो रखना बनता भी है। ये यहाँ का ब्लैक बोर्ड है जो बहुत ही छोटा है, ये उसका स्टैंड है, एक डस्टबिन रखो, कुछ टॉट रखे हुए हैं और ये यहाँ पर इसकी बेस है, ग्राउंड फ्लोरिंग है जहाँ पर सीमेंट के नाम पर ये देखिए कितनी अच्छी मेंटेनेंस की गई है। हाँ, यहाँ भी देखिएगा इतना पानी यहाँ पर आया हुआ। अगर बच्चे इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमने आपको इसलिए दिखाया कि यहाँ पर बच्चे कड़कती हुई सर्दी में जब पढ़ते हैं तो वो कैसे पढ़ पाएंगे, वो ठिठुरते हुए पढ़ेंगे, फोकस करेंगे, दिमाग लगाएंगे या ठंड से अपना आपको बचाने का काम करेंगे। फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर स्कूल की दूसरी भी बिल्डिंग दिखाई जाए। जी हाँ, बात कर रहे हैं पलाली पंचायत के अंदर पलाली गांव की। यहाँ देखिएगा आप, ये हमारा दूसरा क्लासरूम है, हाईटेक क्लासरूम भारत देश का, जहाँ पर बड़े बड़े वादे इरादे किए जाते हैं लीडरों द्वारा जब वोट मांगने की बात आती है।
ये यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है, शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट का कुछ रखा होगा, मालूम नहीं। ये रेत वेत भी शायद उन्हीं की है। ये कुछ छटें हैं जो क्या कहते हैं, मतलब खच्चरों के ऊपर ढोने के लिए काम आती हैं। ऐसा ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कोई मतलब खच्चरें या घोड़े रखने का कोई ऐसा सिस्टम है। लेकिन आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये एक स्कूल है। ये स्कूल है पलाली पंचायत के अंदर, सब डिवीजन पाडर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर। ये एक ऐसा स्कूल है जो मिसाल है अपने आप में, क्योंकि 1960 का ये खुला हुआ स्कूल है। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको और दिखाऊंगा यहाँ पर। ये हमारा एरिया कितना जो है टफ टेरेन से होकर के गुजरता है। इधर एक छोटी सी बिल्डिंग और है, और यहाँ से नीचे आप देखें तो इसके सराउंडिंग में जितने भी गांव आते हैं, 5-6 पलाली पंचायत के अंदर हाई स्कूल तक के जो है बच्चे यहाँ पर आते हैं। पहले हम बात करेंगे यहाँ के मकामी बसनीकी लोगों से कि इन लोगों का रोष क्या है आज, क्यों और किस बात को लेकर के अपने रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उन्हें छोड़ करके यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर हमारे साथ रवेल जी, हमारे बहुत ही अपने प्रिय मित्र भी हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी से एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा के अंदर ही जो है ये पीएचडी कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। और अक्सर हम इन्हें देखा करते हैं कि ये ज़मीन से जुड़े हुए, धरातल की सच्चाई से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो आम लोगों की ज़िंदगी को छूते हैं, उन पर इन्हें हमेशा अपनी आवाज़ उठाने का काम किया है। और हम इन्हीं से जानेंगे किस तरह से देखते हैं। यहाँ पलाली के मकामी बसनीकी, यहाँ के लोकल रेजिडेंट है। रवेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्यों आज ये जनता आपके साथ सड़कों पर उतरी है, यहाँ पर एहतजाज कर कड़कती हुई ठंड में, क्या कहेंगे आप? देखो, सबसे पहले तो मैं पाडर मचेल का पूरा पलाली पंचायत के युवाओं की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आके उन्होंने यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो स्कूल एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पे जो बात की, हमारी जो आवाज़ थी इसको आगे ले जाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तक और एलजी साहब तक पहुँचाने के लिए मैं धन्यवाद कहूँगा। देखिए, एजुकेशन इज़ द बेसिक ऑफ एवरी डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, जो भी हो, हर एक डेवलपमेंट के लिए वो एक बेसिक हथियार, एक वेपन है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, जब जैसे आपने बात की कि 1960 को एज ए प्राइमरी स्कूल यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि आज़ादी के 12 साल बाद, लगभग आज से 62 वर्ष पहले ये स्कूल यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन आज तक ये सिर्फ प्राइमरी से हाई स्कूल नाम मात्र हुआ। 2004 में ये मिडिल स्कूल बना और 2014 में ये हाई स्कूल बना। जब यहाँ के स्टाफ से आज हमने बात की तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, जहाँ पर एक मिनिमम हाई स्कूल का स्टाफ होना चाहिए, कम से कम वहाँ पे मिनिमम 12 से 15 टीचर होने चाहिए। हाँ, मिनिमम, जिसमें एक साइंस टीचर होने चाहिए, मैथ टीचर होना चाहिए, एसएस टीचर होने चाहिए, बाकी फिजिकल टीचर होना चाहिए, लेबॉरेटरी असिस्टेंट होना चाहिए, लैब असिस्टेंट यहाँ पे होना चाहिए, लाइब्रेरी असिस्टेंट यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, इनमें से यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये तो रहने दो, इसके साथ साथ यहाँ पर ना तो कोई नॉन टीचिंग स्टाफ है, ना कोई यहाँ पे क्लरिकल स्टाफ है, ना कोई यहाँ पे 4th क्लास स्टाफ है, कुछ भी नहीं है। Who do you think is responsible for this? The only administration is responsible for this. जब लास्ट कुछ टाइम पर जब हम बात करते हैं कि एज पर डॉक्यूमेंट्स, मैं खुद एक रिसर्चर हूं, जब मैं रिसर्च की मैं बात कर रहा हूं, तो जम्मू कश्मीर का इनरोलमेंट रेशियो की अगर हम बात करें वो 1:11 है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे। लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे कि लगभग यहाँ पे 150 का इनरोलमेंट है और सीधा 5 से 6 टीचर, और वो भी वो टीचर हैं जो जिनमें 8वीं तक नियुक्त किए गए और जिसमें से 18% जो है वो RET के बेस पे लगे हुए हैं। अब मुझे बताओ, उनकी एक तो स्पेशलाइजेशन भी नहीं है, उनका काम है मिडिल तक पढ़ाना, बाकी हाई स्कूल की 2 क्लासेस को कौन पढ़ा रहा है? वो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो यहाँ पे क्लरिकल का जितना भी काम है उसको भी लेके वो यहाँ पे कर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा जो 2 क्लासेस हैं उनको भी वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डीलिंग जितने भी है वो सब यहाँ पे कर रहे हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक हाई स्कूल में मिनिमम एक स्टाफ ऑफिस, एक प्रिंसिपल ऑफिस, कम से कम हर एक क्लासरूम, यानी कि मिनिमम 13 क्लासरूम, LKG नर्सरी क्लासरूम होने चाहिए, लेबॉरेटरी होनी चाहिए, कौन सी कंप्यूटर लैब होना चाहिए, यहाँ पे लाइब्रेरी होनी चाहिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल लेबॉरेटरी होनी चाहिए। लेकिन उनमें से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासरूम है, जैसे कि 2 क्लासरूम आपने देखे जहाँ पे तो मतलब बैठने की भी कोई सुविधा नहीं, जो बिल्कुल टूटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, जब अगर हम यहाँ पे मार्च की बात करते हैं एग्जामिनेशन की, तो -8, 10, 12 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे चला जाता है, और दुर्भाग्यपूर्ण उसमें भी वहाँ पे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। दूसरी बात वही बताए कि प्लेग्राउंड, अब हम बात करें, ना तो मैं कोठारी कमीशन की बात करूंगा, ना मैं NP 1986 की बात करूंगा, ना मैं सर्व शिक्षा अभियान की बात करूंगा, ना मैं RTA की बात करूंगा। मैं बात करूंगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1920। माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें कहते हैं
या हमारी पॉलिसी कहती है कि भाई आपने बच्चे को क्या एलिमेंट्री स्टेज पर आपने उसको स्किल्ड बेस बनाना है, ताकि वो कल को हायर सेकेंडरी 10th के बाद जाके वो स्किल्ड पूछे। मुझे बताओ क्या स्किल यहाँ पे सीखेगा यार? ना उसको यहाँ पे लैब है, ना उसको यहाँ पे वर्कशॉप करने के लिए जगह है। और तो रहने दो, खेलो इंडिया को इतना बड़ा बढ़ावा दिया है, भाई यहाँ का प्लेग्राउंड तो देखो। हाँ, और इस बार तो ये भी कहा गया, इस स्कीम को लॉन्च करने के बाद, माफ़ी चाहूँगा इंटरप्ट करने के लिए, ये भी कहा गया कि इस बार गांव से शहर की तरफ जो है खेलों को उजागर किया जाएगा और उन्हें सपोर्ट किया जाएगा और मेडल लेके आया जाएगा, क्योंकि गांव में बहुत टैलेंट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से गांव में खेलो इंडिया का वो इनिशिएटिव इंप्लीमेंट। आपसे यही रिक्वेस्ट करूँ कि थोड़ा सा आप थोड़े यहाँ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर यार, इस प्ले ग्राउंड में मतलब यहाँ पर 8 मात्र शायद मुझे लग रहा है 20 फीट इसकी लंबाई होगी और 5 फीट इसकी चौड़ाई होगी। इस प्ले ग्राउंड में क्या खेलेंगे बच्चा? उसको स्किल कहाँ से डेवलप होगा? ऐसा होता है रवेल जी, ऐसा होता है कि सरकारें नज़रअंदाजगी करती हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं जाते हैं, कुछ सिफारिशें लगते हैं, कुछ नॉन कॉम्पिटेंट लीडर भी लग जाते हैं, लेकिन ऐसे में लोगों का ये बेसिक फ़र्ज़ होता है कि उन्हें इस बात को पहुंचाया जाए आगे तक। यहाँ पर पंचायती राज है, 3 टियर सिस्टम लागू है। क्या यहाँ के सरपंच ने कभी इस बात की सुध ली? क्या यहाँ के सरपंच ने कभी यहाँ पर फेंसिंग कराने के लिए आपने उनको अप्रोच किया? क्या कहना है इस बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ की जितनी भी जनता जो है, सरपंच के साथ हम बड़ी बार गए, हमने रिप्रेजेंटेशन भी दी, हमें एसडीएम साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दी, हमने सीओ साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दी कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, टस का मस नहीं हुआ। और अब मैं यहाँ की जो जनता है, पूरी पंचायत पलाली की जनता है, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्पेशली यूथ से, कि अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें जो है कदम से कदम मिलाकर अपनी आवाज़ जो है उसको बुलंद करना चाहिए और अपनी जो बेसिक मांग है, भाई ये हमारा फंडामेंटल राइट है यार, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 ये कहता है कि हर बच्चा जो है वो मिडिल तक प्रॉपर्ली एजुकेशन ले सकता है। भाई मतलब हमें अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, तो हमें इसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। इसलिए मैं आज आपको इसके माध्यम से कह रहा हूँ कि हम फिर से विद इन डेज़ के अंदर हम ZDO साहब, हम CO साहब और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू जा रहे हैं। हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देंगे कि हमें यहाँ पे स्टाफ की कमी है, चाहे वो टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, टेक्निकल स्टाफ हो, नॉन टेक्निकल स्टाफ हो या 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट हो। उसके साथ साथ यहाँ का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँगा, तो इसके पूरी एक डिटेल मेमोरेंडम जो है हम इसको सबमिट करने जा रहे हैं। अगर विद इन डेज़ के अंदर अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, तो आने वाले डेज में हम इस मूवमेंट को जो है और भी आगे उग्र तरीके से दिखाएंगे। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जानम सिंह। आप कहाँ रहते हैं? पलाली से ही। पलाली में ही रहते हैं। ये स्कूल है आपका? हाँ। क्या कहना है आपका इसके बारे में? ऐसा स्कूल तो पहली बार देखा है। अच्छा, तो ये 1960 से बना, वो यहाँ पर आपके लोगों ने इसके बारे में बात को आगे बढ़ाया है कभी? बहुत बार हमारे इधर के लोगों ने बात ऐसे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ होता नहीं है। हर लोकल बार जो टीचर्स हैं यहाँ पे ड्यूटी पे रहते हैं, हाँ, लोकल जो है वो तो यहीं पर रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे, लेकिन जो बाहर से वो यहाँ पर नहीं रहते, दिखते नहीं है, और दिखते भी हैं तो साल में 2-4 बार दिखते हैं। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। सर कहाँ रहते हैं आप? मैं बैंठा से। ये जो पास में ही गाँव है। जी। क्या कहना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में? सर मुझे तो रोना आता है जी, ऐसे स्कूल को देख के। जी बिल्कुल। आप इसकी हालत तो खुद देख चुके हैं, क्या है इधर, ना तो कुछ यहाँ पे टीचिंग है, ना यहाँ पे रूम है, ना कुछ है। हमें तो बहुत दुख होता है कि हमारे बच्चे यहाँ से क्या शिक्षा पाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे वो लोग, किस तरह से कम्पीट करेंगे। देखिए, मैं चाहूँगा कैमरामैन से इनकी इमोशंस को दिखाया जाए। एक मकामी बसनीकी, एक पेरेंट्स का जो है इस तरह से भाव का प्रकट होना कि इनके दिल से वो निकल करके आ रहा है कि हम क्या करें, बेसिक जो चीज़ है वही नहीं हो रही है। हम कैसे कम्पीट करेंगे आज की डेट में, कैसे कम्पीट करेंगे? ये हमारे बच्चे दुनिया के बच्चों से, गुलाबगढ़ के या किश्तवाड़ के या जम्मू के बच्चों से वो कैसे कम्पीट करेंगे? जी, हमने आपका इमोशन सुना। यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार। कहाँ रहते हैं? पलाली में। पलाली में रहते हैं। अच्छा, कैसा है स्कूल आपका? स्कूल बहुत ही खराब हालत है इसकी। अच्छा। फर्स्ट ऑफ जो यहाँ का हेडमास्टर है वो डिप्टी तो देता है हर रोज़, लेकिन शराब पी के आता है हर दिन। हाँ। अच्छा। तो उससे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ के स्टाफ को भी प्रॉब्लम होती है, जो 3-4 टीचर यहाँ आते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो लिहाजा वो उसकी यहाँ से ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अच्छा। बस। जी हाँ, इंचार्ज यहाँ के ट्रांसफ़र की मांग की जा रही है और एक बहुत बड़ा संगीन आरोप भी लगाया जा रहा है कि नशे में आकर के बच्चों के साथ पढ़ाने का काम किया जाए। किस तरह से पढ़ा पाएंगे वो भगवान जाने या वही जाने। जी बात करें, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आयुष कुमार है। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ सर। अच्छा, ये स्कूल आपका कैसा आपको लगता है? बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ते हैं टीचर लोग? बच्चे तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर स्कूल की खस्ता हाल है। अब ऐसे बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। आपने इस बार देखा कि स्कूल में क्या क्या
अवेलेबल से यहाँ के लोकल टीचर ही ज़्यादातर होते हैं, बाकी जो बाहर से हैं उनका नाम दिखते नहीं है। दिखते नहीं, ना जान पहचान है। जी हाँ, ये देखिए मैं कहूँगा एक साजिश है एडमिनिस्ट्रेशन की, ये साजिश है लीडरों की। यहाँ पर हमें रोड भी नहीं दी गई है। और ये अंदर की सच्चाई ये है, आपने हमेशा पलाली को सुना होगा सुर्खियों में कि रोड के लिए एहतजाज किया गया, लोगों के ऊपर जो है मार पिटाई की गई एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, लेकिन ये अंदर के कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो हम आपको ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग से बता रहे हैं। बात करेंगे यहाँ से जहाँ पर स्टाफ हमारा रहता है, लोकल हमारे स्टाफ, इनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इनके बारे में, वो क्या कहते हैं। आइए यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पर बैठे हुए सर नमस्कार। सर नमस्कार आपसे। पाडर मचेल चैनल से हम हैं और हम जानना चाहते हैं आज कि ये स्कूल में आप टीचर हैं, किस तरह से ये इतनी जर्जर हालत हुई है, क्यों यहाँ के लोगों का गुस्सा इतना फूटा हुआ, क्यों यहाँ के लोग इमोशनल हो जा रहे हैं और किस तरह से हम अपने देश को आगे ले जा पाएंगे। सर गिरधारी लाल सर टीचर हैं आप यहाँ? जी सर। कब से ड्यूटेड है यहाँ पे? मैं 2004 से। 2004 यस सर। मिडिल स्कूल था शायद तब ये? तब मिडिल स्कूल था। अब आरईटी स्कीम के अंडर यहाँ पर आरईटी की स्कीम के दौरान 2004 में। सर लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, काफ़ी गुस्से में हैं, काफ़ी रोष में हैं कि हमारे बच्चों को ऐसी हालत में रखा जाता है, किस तरह से वो पढ़ पाएंगे। आपका क्या कहना है इसके बारे में, कौन जिम्मेवार है? और मैं आपसे उसके पहले कुछ बेसिक और सवाल पूछूंगा कि कितने लोगों का स्टाफ यहाँ पर है? यहाँ तो पहले हम 5 स्टाफ है। अच्छा। तो उसके बाद अभी हाल ही में कोई 1-1.5 महीने हुए हैं, हमारे जडी साहब ने हमें 2 टीचर एक्स्ट्रा दिए, उधार के 2 टीचर लाए हैं। और क्या वो ड्यूटी पे रहते हैं अक्सर? जी। अच्छा। और आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर हाई स्कूल जब से ये प्रमोट हुआ है उसके अंडर ऑन पेपर्स कितने का स्टाफ होना चाहिए? स्टाफ तो ऐसे मतलब 15-16 के स्टाफ के मतलब इतने करीब तो होना चाहिए, लेकिन 50% भी यहाँ पर नहीं है। जी। और क्या कभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस बात को आगे उठ, क्योंकि जो काम समाज नहीं कभी कभी कर पाता है या लीडर्स भी ना कर पाएं, लेकिन जो बंदा नौकरी कर रहा है उसका तो फ़र्ज़ है, उसे पता है क्या दाव पेच कहाँ है, कहाँ जाके मेमोरेंडम देना है, कैसे अपने बच्चों को आगे। और भारत सरकार की तो स्कीम ही ये थी कि लोकल लोगों को इसलिए लगाया जाए ताकि वो लोकल प्रॉब्लम्स को समझे और उनको आगे जा करके उनको पुटअप करें। क्या आपने कभी इस बात को उठाया आगे, जो स्कूल की हालत है, जो खच्चरों का वहाँ पर सामान रखा हुआ है, जो टूटे फूटे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हमारे बच्चे क्या वैसी ठंड में या गर्मी में किस तरह से पढ़ पाएंगे? नहीं ऐसे तो हम मालबना बार मालबना अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं, है ना, कि हमें स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मालबन को हमारे पास मालबना कमरे नहीं है ना, पढ़ाएंगे हम कैसे पढ़ाएंगे। तो स्टाफ मालबना ऑफिस वाले भी यही कहते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, मालबना स्टाफ मालबन जो आगे से सेंक्शन होगा वही देंगे। यानी कि 2018 में हमें रमसा में 5 टीचर दिए गए थे, यानी 5 टीचर रमसा के तहत दिए थे, तो उनको भी मालबन गवर्नमेंट ने मालबन सरकार ने उनको भी वापस ले लिया है। तो उसके बाद हम मालबन 5 टीचर हैं, हम 5 के 5 यहाँ। यही हाल ही में मालबन कोई 2 महीने हुए हैं, हमारे जडी साहब ने हमें 2 टीचर उधार के तौर पे। जी शुक्रिया बहुत बहुत। इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जय हिंद। सर आप टीचर हैं यहाँ पे? जी सर। सर कब से डिप्यूटेड हैं? सर 2004 से। सर बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चन करूंगा, ऑन रोल कितने बच्चे अभी यहाँ पर पढ़? 117। 117 ऑन रोल हैं? जी सर। और हाई स्कूल कंसिडर करते हुए हाई स्कूल के बच्चे भी उसमें, यानी कंसिडरिंग अबाउट 8 to 9वीं और 10वीं के बच्चे? जी सर। 10वीं का स्टाफ 9वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टाफ है नहीं, किस तरह से चला रहे हैं काम? सर ऐसे थोड़ा सा खुद तैयारी करते हैं, तो तैयारी करके आना पड़ता है और थोड़ा पढ़ाना पड़ता है। ऐसे तो हम ऐसे 10th के लिए हमारा अपॉइंटमेंट नहीं है, हम तो मिडिल के बेस पे लगे थे। लेकिन क्या करेंगे, जब तक यहाँ पे कोई टीचर अवेलेबल नहीं है तो उन बच्चों को भी चलाना पड़ता है, उनको ऐसे बेकार कैसे रख सकते हैं। और साथ में आजकल कोई 1 महीने पहले 1.5 महीना पहले जडयू साहब ने 1-2 टीचर यहाँ पे अपॉइंट किए हैं ऐसे अटैचमेंट के बेस पर, तो वो भी आ रहे हैं और उनके साथ हम भी थोड़ा सा उनको चला रहे हैं। सर कैसा फील होता है आपको, क्योंकि आप लोकल टीचर है, बाहर से आते होते तो शायद ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछता, कैसा फील होता है कि जब बच्चे ऐसे स्कूल में आएँ, प्रॉपर बैठने की सुविधा ना हो, ठंड से बचने का कोई हो ना सिस्टम, कैसे पढ़ाओगे आप और कैसे वो पढ़ पाएंगे? कैसा फील होता है? आपके भी रिश्तेदारों के, आपके खुद भी बच्चे, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि जो भी सरकारी मुलाजिम हैं या टीचर्स हैं स्पेशली, 100 में से 99% टीचरों के बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ाते हैं। एक और ख़ास सवाल मैं बताऊँगा, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर देखो बात ऐसी है ना, जब भी अगर कोई बारिश बारिश होने की मालबन तैयारी हो गई, हम मालबन सभी बच्चों को मालबन एक क्लास में मालबन एक रूम में मालबन 5-5 क्लास हम एडजस्टमेंट करते हैं। ये हमारी मजबूरी है, हम इतने मालबन मजबूर हो गए हैं कि हमारे पास 2 कमरे हैं, है ना, ठीक, एक स्टाफ रूम 2 आ गया
बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब 10 क्लास हम माल बने, जब बारिश पड़ जाती है हमें कोई बरांडे में कोई कमरे में वो एडजस्टमेंट करके तो उस ढंग से हमें पढ़ाना पड़ता है ना। ये हमारी माल बन, हम ये भी हमारी दुर्भाग्य है ना, ठीक कि क्या करें। और साथ में सर एक बात और है कि यहाँ पे आगे ये जो पास वाली बिल्डिंग में जहाँ आप वहाँ पे गए थे, ये जो बिल्डिंग है इसको आगे से ZDOF से हदायत आई थी कि इसको डिसमेंटल कर दो, और कई बार इसको डिसमेंटल के लिए हमने बताया, लेकिन अब तक सरकार हमें ये या डिपार्टमेंट हमें ये आदेश नहीं दे रहा कि आप इसको उखाड़ लो और यहाँ पे और कोई कमरे बनवा लो। अब तक सरकार से या एडमिनिस्ट्रेशन हमें कोई अथॉरिटी नहीं आ रही है। नहीं तो इसको चलो उखाड़ कर यहाँ पे 1-2 और कमरे निकल सकते थे, या फिर यहाँ पे प्ले ग्राउंड वगैरह बन सकता था। सरकार जो है रवैया ठीक नहीं है नहीं, उनका कोई हमें अथॉरिटी नहीं मिल रही, या कोई पावर देते थे तो शायद हम इसको उखाड़ कर यहाँ पे प्ले ग्राउंड निकालते थे या 2 कमरे और बना लेते थे। तो यहाँ पे 2 क्लासरूम और 1 स्टाफ रूम है हमारे पास टोटल अभी तक, और ये 2 कमरे जो हैं ये इनको डिसमेंटल करवा दिया पहले से। ऑन रोल 117 बच्चे यहाँ पर दाखिला जिनका है। 10वीं तक ये स्कूल जो है सरकार द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है कि यहाँ पर 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की जाएगी बच्चों द्वारा। टोटल 5 टीचर्स यहाँ पर हैं। एक और सवाल सर आपसे पूछूंगा, यहाँ पर लोकल यहाँ के लोगों ने जो है कहा कि हेडमास्टर या प्रिंसिपल या इंचार्ज जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनका जो है चाल चलन या वो सही पे ड्यूटी नहीं देते हैं सही टाइम से, और ऐसा भी कहा गया कि नशे में वो यहाँ पर आते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप इंटरनल इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा तो यहाँ पे स्कूल पे वो तो नोटिस हमने कभी नहीं किया। अब ऐसे बाहर से कोई लोग बोलते हैं आप 10-4 से पहले अगर कोई दिखता है उसको तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। चलिए ठीक है, ये थे इनका कहना कि किस तरह से ये लोग इस मुद्दे को देखते हैं। अभी आफ्टर ऑफिस आवर्स हम यहाँ पर आए हैं, बच्चे घर को जा चुके हैं, कुछ टीचर्स भी जा चुके हैं, कुछ 1-2 टीचर्स यहाँ पे थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे वीडियो बनाने के लिए आप प्लीज़ रुकिए, तो रुके यहाँ पर। जी हाँ, अब यहाँ पर गहन मंथन करने वाला मुद्दा और विषय ये है कि भारत सरकार जब बहुत बड़े बड़े इरादे करती है, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लाया जाएगा, पंचों सरपंचों को इतनी ज़्यादा अक्सरियत और वो क्या कहते हैं पावर्स उनको दी जाएंगी, अराकीन लीडर्स हर एक मंच पर सीना छाती ठोकते हैं अपनी कि हमने ये किया है वो किया है, लेकिन सच्चाई ग्राउंड की ये है भैया। हैरान हूं मैं सरकार के उन सिस्टमों से कि जब वो कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चलाओ, अरे भैया यहाँ पर ऑन साइट तो कोई आ नहीं रहा है, ऑनलाइन क्लासेस में क्या चलाओगे जहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है। और अपने पेरेंट्स जो हैं हमारे बच्चों के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सिस्टम को कोई ठीक कर सकता है तो हम लोग कर सकते हैं, अगर अपने बच्चों के ऊपर निगरानी कोई रख सकता है तो हम लोग रख सकते हैं। एक ऐसा पिशाच, एक ऐसा राक्षस हमारे बच्चों के अंदर आज की डेट में घुस चुका है एक मोबाइल के रूप में, जो हमें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है। इस स्कूल से हटके ये कुछ दिल से निकले हुए शब्द आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। 5-5, 6-6 साल के बच्चे, 3-3, 4-4 साल के बच्चे जिस तरीके से मोबाइल को यूज़ करते हैं, उससे पता चलता है कि वो मोबाइल के अंदर इस लत में कितना घुस चुके हैं। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स खुद भी फ़ोन पर लगे हुए हैं, डाइनिंग टेबल पर फ़ोन पर लगे हुए हैं, स्टडी आवर्स के दौरान वो फ़ोन में लगे हुए हैं, और हमारे छोटी छोटी बच्चियाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का कौन कौन से साइट के ऊपर वो जाकर के उनका उपयोग करते हैं, हमारे पेरेंट्स को हिस्ट्री चेक करनी नहीं आती है। दुर्भाग्य हमारा यह है, कोरोना लग गया, ऑनलाइन क्लासेस कर दी, और उसके बाद भी मुझे तो लगता है एक स्कैम ही था ये कि बच्चों को ऑनलाइन जो है पढ़ाई दी जाए। यहाँ पर तो नेट ही नहीं भैया, यहाँ पर आप क्या दोगे, पार्डर के अंदर सही नेट नहीं चलता, आप क्या वहाँ पे ऑनलाइन स्टडीज़ करवाओगे। और ऐसे ऐसे हमारे बच्चों के दिमाग के अंदर वो निशाचर और वो राक्षस घुस चुके हैं कि अगर मैं कहता हूँ हमारा बच्चा 6 महीने स्कूल नहीं जाएगा, साल के अंदर 6 महीने स्कूल अगर जाएगा तो उनका अच्छा टीचर अगर हो उसको 6 महीने के अंदर वो जो सिलेबस कवर करवा सकता है, लेकिन जो उनके दिमाग में जो मोबाइल और वो जो गंद घुस चुका है वो सारी ज़िंदगी आप नहीं निकाल सकते हैं। आप अपने बच्चे को उस कोमा से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। आपको मालूम ही नहीं है हमारी बच्चियां और हमारे बच्चे कौन कौन से साइट पे जाते हैं, कौन से सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज़ करते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है। तो सोचना पड़ेगा आपको, टीचर कुछ नहीं कर सकता इसमें, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपने उनको मोबाइल दिया है, टैबलेट दिया है, लैपटॉप दिया, आपको ये भी सीखना पड़ेगा कम से कम कि हिस्ट्री कैसे चेक की जाएगी कि हमारा बच्चा कौन सी साइट विजिट कर रहा है। ऐसी और भी खबरों को देखते रहिएगा पार्डर में चेल। जय हिंद।